नमस्कार, मैं नूरैन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 14 अक्टूबर को एक आंकड़ा जारी किया जिसमें भारत की ग्रोथ रेट -10.3% होने का अनुमान है। -10.3% होने का कारण आईएमएफ ने महामारी में लगे लॉकडाउन को बताया है, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री करते नहीं थकते। इसके पहले आईएमएफ ने जून में भारत की ग्रोथ रेट -4.5% जाने का अनुमान लगाया था, पर अपने पुराने आंकड़ों में संशोधन करते हुए आईएमएफ द्वारा जारी नए आंकड़े में -10.3% रहने का अनुमान है। दुनिया भर की उभरती और विकासशील देशों में भारत की स्थिति सबसे खराब है और जहां से इस महामारी की उत्पत्ति हुई यानी चीन की, उसकी जीडीपी +1.9 रह सकती है। कहीं जीडीपी की चर्चा हो रही किसी डिबेट में या हिंदू मुस्लिम अब भी चल रहा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने भाषण में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जल्द लागू करने की बात कर रहे। यही नहीं, वो बिहार चुनाव ही सीए के नाम पर लड़ रहे। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे, जिसके द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को पूरे देश से निकाल सके। वही बांग्लादेश जो आने वाले महीनों में प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत से आगे निकल जाएगा, वो भारत में घुसपैठ क्यों करेंगे? और यदि कोई आया हो तो उसको खुद वापस चले जाना चाहिए। रोजगार की तलाश आप गलत जगह कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट, लेबर और किसान नहीं दिखे आपको? क्षमा चाहता हूँ, डिबेट में तो हिंदू मुस्लिम चल रहा। बस 5 ट्रिलियन पहुंचने वाली इकोनॉमी नहीं चल रही, पैदल चलने वाले किसान नहीं चल रहे और ऑनलाइन ट्रेन कराने वाले स्टूडेंट नहीं चल रहे। इन तस्वीरों को देख लगता है ये विज्ञापन भी पाकिस्तानी सरकारों से पाते होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आते हैं आंकड़ों पर। क्या ये आंकड़े आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे? इकोनॉमी के जानकारों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल आम लोगों की आमदनी में 20 लाख करोड़ की कमी आएगी। जाहिर है, आमदनी कम होगी तो खर्चा भी कम करेंगे और जब इसका असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा तो आपको अपने बचत खाते से रकम निकालने पर मजबूर होना पड़ेगा और इससे भी ज्यादा प्रभाव रोज कमाने खाने वाले लोगों पर पड़ेगा। यही नहीं, फिर जो निवेशकों का दावा सरकार करती रही है वो भी आने से मना कर देंगे। उनको मालूम होगा कि लोगों की खर्च करने की क्षमता कम हो गई है, तो कोई निवेशक पैसा क्यों लगाएगा? दरअसल पैसा लगाने से पहले निवेश करने वाला यही सवाल करता है कि उत्पादन का खरीदार कौन है। अब तो फिलहाल उसे पता है। इसके बाद जब बाजार में निवेश कम होगा तो रोजगार में कमी होगी। इसका सीधा असर प्राइवेट नौकरियों की तलाश करने वाले युवाओं पर पड़ेगी। सरकारी नौकरियों की बात न करें तो ही बेहतर है। वैसे भी 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल ही रही हैं। कुल मिलाकर आईएमएफ ने जो कहा उससे आम लोगों की आमदनी और खर्च में कमी आएगी, जिसकी वजह से निवेशक निवेश करने से मना करेंगे और फिर रोजगार में कमी आएगी। अब रोजगार की बात हो रही तो बेरोजगारी पे आते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार लॉकडाउन के महीनों में बेरोजगारी की दर अप्रैल में सबसे अधिक थी। अप्रैल में बेरोजगारी दर 23.52% थी, जिसमें अर्बन यानी शहरी बेरोजगारी दर 24.95%, लगभग 25%, और रूरल यानी ग्रामीण बेरोजगारी दर 22.89% थी और मई में ये 21.73% थी। अब इसमें अर्बन और रूरल बेरोजगारी दर देखें तो 23.14% अर्बन और 21.11% रूरल शामिल है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुराने आंकड़ों पर। आईएमई ने जब अपना पहला आंकड़ा जारी किया था जून के महीनों में, जिसमें आईएमई ने भारत की ग्रोथ रेट -4.5% बताई थी, उस महीनों में भारत की बेरोजगारी दर 10.18%, जिनमें 11.68% शहरी और 9.49% ग्रामीण शामिल हैं। इसके बाद आते हैं लॉकडाउन को जब फेज वाइज खोला गया, तब इनमें जुलाई में 7.4% और अगस्त में 8.35%, सितंबर में ये 6.67% पर रही, जिसमें शहरी 8.45% और रूरल 5.86% थे। आपको हर महीनों में ग्रामीण इलाकों का ग्राफ कम दिखेगा शहर की अपेक्षा, खासकर अगस्त और जुलाई में। इसमें राज क्या है? राज है किसान और मनरेगा। जब भारत के हर सेक्टर ने घुटने टेक दिए थे
तब किसान इकलौता कृषि से इकोनॉमी को गिरने से रोकता रहा, क्योंकि एकमात्र एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो पॉजिटिव नंबर में था, बाकी तो सब निगेटिव में थे। बहरहाल किसान और मनरेगा के चलते ये ग्राफ ग्रामीण इलाकों में कम कैसे है, क्योंकि जब आप कृषि करते हैं तब आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है जो कि आपके नाम का होगा, न कि आपके पिता के। इसके चलते आपको रोजगार मिल रहा, तो आप बेरोजगार कैसे हुए, जो कि सही है। और मनरेगा इसलिए कि जो गांव से शहर कमाने आए थे उनको लॉकडाउन में घर वापस जाना पड़ा, उनमें से अधिकतरों को मजबूरन मनरेगा में काम करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे ही कई लोग दुकानों, छोटे उद्योगों में काम करना और सब्जी आदि बेचने पर मजबूर होना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।